फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी रिफ़अत व बुलंदी को जमीन पर चलने वाले क्या जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। इमाम एक जगह कहते हैं, सरवर मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाम में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह, आपके इतने औसाफ हैं, आपके इतने कमालात हैं, आपकी इतनी खूबियां हैं कि खत्म हो जाना ये तो एक ऐब है कि दुनिया में अगर किसी के औसाफ बयान किए जाए तो उसके लिए एक इंतहा है कि बस खत्म हो गए। मगर खत्म हो जाना ये तो एक ऐब है मेरे आका। आपके औसाफ तो इस ऐब से भी पाक है। तेरे तो ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। या रसूल अल्लाह, आखिर में बात इस पे मैंने खत्म कर दी कि अगर आपकी जात को देखूं तो आपकी जात की दो जिहतें हैं। अगर आपकी निस्बत में खालिक की तरफ करूं तो यूं करूं कि खालिक का बंदा कहूं, और अगर आपकी निस्बत में मखलूक की तरफ करूं तो पूरी मखलूक का आका कहूं। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूं तुझे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम हुजूर के इश्क और हुजूर की मोहब्बत और हुजूर से प्यार के हवाले से बहुत सारी बातें सुन चुके हैं। इश्क के हवाले से हम कल भी सुन रहे थे, आज भी उसी उन्वान के हवाले से कुछ बातें आगे समाज फरमाएंगे। आप देखें, इश्क किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं। कल भी मैंने कहा था कि मोहब्बत करने की जितनी वजहें होती हैं, जितनी जिहतें होती हैं, उन तमाम जिहतों के अंदर हुजूर की जात को देखें। उन तमाम जिहतों में मेरे आका की जात बेमिसलो बेमिसाल नजर आएगी। चाहे कोई सखावत की वजह से किसी से मोहब्बत करे तो सखावत में भी हुजूर की जात बेमिसलो बेमिसाल नजर आएगी। शफकत की वजह से मोहब्बत करें तो शफकत की अंदर भी हुजूर की जात बेमिसलो बेमिसाल नजर आएगी। मगर देखें तो सही, हुजूर से मोहब्बत करना, जो कमाल वाले को देखता है, हर कमाल को देखकर इंसान उसके कमाल की वजह से उससे मोहब्बत करता है। मगर जिन सहाबा ने हुजूर के कमालात को देखा, हुजूर की खूबियों को देखा, जिस जात को उन्होंने उठते बैठते देखा, जिन हजरात ने हुजूर की रात को देखा, हुजूर की सुबह को देखा, हुजूर को नमाज पढ़ता हुआ देखा, हुजूर के लोगों के दरमियान जलवागर होने को देखा, लोगों पर रहम फरमाने को देखा, हुजूर के फैसलों को देखा, कमालात को देखा। कभी हुजूर के चांद को पलटाने के बारे में देखा, चांद के टुकड़े करते हुए देखा, कभी हुजूर को उन्होंने सूरज को पलटाता हुआ देखा, कभी दरख्त को बुलाता हुआ देखा, कभी कंकर को कलमा पढ़ाता हुआ देखा, कभी जानवर को इशारा कर दे तो जानवर अपने आप के कदमों पर जान निछावर कर दे, ऐसा कभी देखा। कभी आपने कंकर को इशारा कर दिया, पानी पर तैरते हुए पत्थरों को देखा। तो इन सहाबा ने तो हुजूर को बारहा देखा था, इनके कमालात को बारहा
देखा था, नमाज पढ़ते हुए देखा, क़याम करते हुए देखा, रोजा रखते हुए देखा, सारे कमालात और खूबियों को देखा। फिर इन सहाबा ने हुजूर से कैसी मोहब्बत की होगी, इन्होंने ऐसी मोहब्बत की कि मोहब्बत के हक अदा कर दिए। अल्लाहु अकबर। सहाबा ने कैसी मोहब्बत की, अल्लाहु अकबर। आप देखें तो सही, एक रिवायत में यूं मिलता है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न हिशाम रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत उमर का हाथ पकड़ करके खड़े हैं और हजरत उमर अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मेरे आका, मैं आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ सिवाय मेरी जान के, सिवाय मैं अपने वजूद के, सिवाय मैं अपनी नफ्स यानी अपनी जान के अलावा हर चीज से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। आप देखें तो सही, जैसे ही हजरत उमर ने ये अर्ज किया, आका ने फौरन इरशाद फरमाया, उमर ला ला ला, नहीं ए उमर, उस वक्त तक तुम मोमिने कामिल नहीं हो सकते हत्ता अकूना अहब्ब इलैका मिन नफ्सिक, जब तक कि तुम अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत न कर लो। जैसे कि आका ने ये फरमाया, उस वक्त फौरन हजरत उमर ने जवाब दिया, वल्लाहि आका, अल्लाह की जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, आका मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। एक एतराज करने वाला कोई यहाँ ये कह सकता है कि हजरत उमर ने जब ये कहा कि मैं अपनी जान के अलावा हर चीज से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, हजरत उमर का उस वक्त ईमान कामिल नहीं था, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर हजरत उमर ने ऐसा क्यों कहा, इसका जवाब अगर सुनना है, हजरत उमर के कहने का मकसद क्या था, इसके पीछे कहने का राज क्या था, इसके जवाब के लिए हमें हदीसे जिब्रील की तरफ रुख करना होगा। हदीसे जिब्रील के अंदर, हदीसों के अंदर बड़ी मशहूर हदीस है कि जिब्रील अमीन सिदरा छोड़कर अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होते हैं, एक इंसानी शक्ल सूरत के अंदर अल्लाह के रसूल की बारगाह में बैठकर सवाल करते हैं, मल इस्लाम, हुजूर बताएं इस्लाम क्या है, हुजूर बताएं ईमान क्या है, हुजूर बताएं एहसान क्या है। सवाल करते जाते हैं, जब सरकार जवाब देते हैं, जिब्रील कहते हैं, सदक़त या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपने सच फरमाया। लोग हैरान हैं, हजरत उमर भी बैठे हुए हैं, हैरान हैं, पूछने वाला सवाल भी कर रहा है, जवाब देने पर उसकी तस्दीक भी कर रहा है। जब वहां से जिब्रील चले गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर ही को मुखातिब करके फरमाया, ए उमर जानते हो आने वाला कौन था? हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं नहीं जानता कि कौन था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि नूरी मलाइका का सरदार जिब्रील था, और वो इसलिए आया था ताकि तुम्हें पता चल जाए कि ईमान क्या है, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि इस्लाम क्या है, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि एहसान क्या है। वो मेरे पास आकर सवाल कर रहा था ताकि बाद में आने वालों को पता चले कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है और एहसान क्या है। इस हदीस को रिवायत करने वाले खुद हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। जिब्रील का ये अंदाज देख चुके थे कि जब कभी किसी को कोई तालीम देनी हो या कोई बात वजाहत के साथ बतानी हो तो हजरत उमर ने वही अंदाज अपनाया जो जिब्रील ने अपनाया था। हजरत उमर का ईमान तो उसी वक्त कामिल हो गया था जब दारे अरकम में हजरत उमर ने पहली बार कलमा पढ़ करके 40वें नंबर पर मुसलमान हुए थे। उसी वक्त यही जिब्रील सिदरा छोड़ करके अल्लाह के रसूल की बारगाह में आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लक़द इस्तबशरा अहलुस समाई बिइस्लामी उमर इब्न अल-खत्ताब। या रसूल अल्लाह, उमर के इस्लाम लाने से सिर्फ जमीन वाले ही खुश नहीं हैं बल्कि आसमान वाले फरिश्ते भी खुशियों का इजहार फरमा रहे हैं। तो उमर का इस्लाम और उमर का ईमान तो उसी वक्त निगाहे मुस्तफा से कामिल हो गया था, मगर यहाँ पूछा इसलिए जा रहा था कि उमर ने जिब्रील का अंदाज देखा था,
कि कभी पूछ करके दूसरों को बताया जाता है। हजरत उमर ने फौरन जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। लोगों, हजरत उमर ने हम कयामत तक आने वाले मुसलमानों को ये बता दिया, अगर अपना ईमान कामिल कराना चाहते हो तो मोहम्मद अरबी से अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करने लग जाओ, अपनी जान से भी ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करो, अपनी जान से भी ज्यादा हुजूर से इश्क कर लो। उस वक्त तक तुम मोमिने कामिल नहीं हो सकते। अरे उमर, जिसका ईमान इतना आगे और इतना बड़ा कि जिसके बारे में आसमान के फरिश्ते खुशियों का इजहार कर रहे हो, अगर उमर जैसा जलीलुल कद्र सहाबी भी अगर ये कहे, या रसूलुल्लाह, मैं सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ सिवाय मेरी जान के, तो हजरत उमर को हुजूर कह दे, उमर, उस वक्त तक तुम मोमिने कामिल नहीं हो सकते जब तक कि तुम अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत न कर लो। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, ये वो सहाबा थे जिन्होंने हुजूर से मोहब्बत की, तो कैसी की। एक सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल की बारगाह में आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मतस्साअ, कयामत कब आएगी। जैसे ही ये सवाल पूछा कि या रसूल अल्लाह, कयामत कब आएगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जानता। आज कुछ लोग यूं कहते हैं कि अल्लाह के रसूल भूल गए, माज़अल्लाह उन्हें पता नहीं था, या दीवार के पीछे की खबर नहीं थी, कयामत का इल्म नहीं था। अगर हुजूर को कयामत का इल्म नहीं था तो तुम्हें हशर के दिन की बातें बताई किसने है, तुम्हें हिसाब किताब के दिन की कठिनाइयां बताई किसने है, तुमने हिसाब के दिन की आजमाइश बताई किसने है, वो सारी मीजान के बारे में तुम्हें बताया किसने है, लिवाउल हम्द के झंडे के बारे में तुम्हें बताया किसने है, मकामे महमूद के बारे में तुम्हें बताया किसने है, ये सारी खबरें हुजूर ही ने तो बताई है। जैसे ही सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, मतस्साअ, कयामत कब आएगी, मेरे आका ने फौरन जवाब दिया कि मेरे सहाबी, क्यों पूछ रहे हो कि कयामत कब आएगी, क्या तुमने कयामत के लिए तैयारी कर रखी है। जैसे ही आका ने पूछा, अमल की बात आ गई, क्या तुमने कयामत के लिए तैयारी कर रखी है। सहाबी रसूल का जवाब सुनना, एक तरफ उनका जवाब रखना और एक तरफ अपने सीने को रखना। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे पास ज्यादा नमाजें तो नहीं है, मेरे पास ज्यादा रोजे भी नहीं हैं, मेरे पास ज्यादा इबादतें भी नहीं, मेरे पास ना तो सदका व खैरात है, ना हज ज़कात, मेरे पास ज्यादा नेकियां नहीं है। या रसूल अल्लाह, मेरे पास ज्यादा रोजे नहीं, नमाजें नहीं, कुछ नहीं। ये कौन कह रहा है, जिनके बारे में कुरान ये कहे, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो सहाबा कि जिनकी रातें कयाम में गुजरती थी, वो सहाबा जिनकी रातें अल्लाह के सजदों में गुजरा करती थी, कुरान जिनकी इबादतों की, कुरान जिनके कयाम की, जिनके सजदों की गवाही दे रखा गया, वो सहाबा ये कहते हैं कि या रसूलल्लाह, ज्यादा नमाजें नहीं हैं, ज्यादा रोजे नहीं हैं, ज्यादा अमल नहीं, ज्यादा नेकियां नहीं है, मगर एक नेकी है या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ना तो मुझे नमाजों पर नाज है, ना रोजों पर नाज है, ना मुझे अपनी ज़कात, ना हज, ना अपने फराइज के अदा किए हुए अमाल पर नाज है। एक अमल मेरा ऐसा है जिस पर मुझे नाज है, और वो ये है कि या रसूल अल्लाह, मैं आपसे और अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। आज भी अहले सुन्नत व जमात का हर फर्द, हर सुन्नी अपने अमल पर भरोसा नहीं करता, बल्कि अगर हवाला देता है अपनी बख्शिश का, अपनी मगफिरत का, अपनी नजात का, तो उसे अपनी नमाजों का हवाला नहीं देता, अपने रोजों का हवाला नहीं देता कि मुझे मेरे रोजे बख्शवाएंगे, मुझे मेरी नमाजें बख्शवाएगी, मुझे मेरे आमाल बख्शवाएंगे। हर सुन्नी
अगर कहता है तो यही कहता है मुझे बख्शवाएगी तो मेरे आका की मोहब्बत बख्शवाएगी, मुझे नजात दिलाएगी तो हुजूर की मोहब्बत दिलाएगी, हुजूर की शफाअत दिलाएगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हर सहाबी का ये अकीदा था कि हम आका आपसे मोहब्बत करते हैं। जैसे ही ये कहा कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरा कोई अमल ऐसा नहीं कि जिस पर मुझे नाज हो, मगर मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। अब इस रिवायत को बयान करने वाले हजरत अनस है। जैसे ही सहाबी ने कहा कि मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के रसूल ने फौरन जवाब दिया, खुश हो जाओ मेरे सहाबा, अगर तुम्हें सच्ची मुझसे मोहब्बत है तो अल्लाह तुम्हें कयामत के दिन उसी के साथ उठाएगा जिसके साथ तुम मोहब्बत करते हो। जिनसे तुम्हें मोहब्बत है अल्लाह तुम्हें उन्हीं के साथ उठाएगा। ए अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में बैठने वाले सुन्नियों, हम तो कभी मोहब्बत हुसैन में बैठते हैं, कभी मोहब्बत अहले बैत में बैठते हैं, कभी मोहब्बत सहाबा में बैठते हैं, कभी मोहब्बत अंबिया और तमाम अंबियों के सरदार मोहम्मद अरबी मोहम्मद महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बैठा करते हैं। तो बैठने वालों खुश हो जाओ, ये मोहब्बत हमें रायगा नहीं जाने देगी, बल्कि यही मोहब्बत कल कयामत के दिन हमारी नजात का जरिया बन जाएगी। हुजूर से मोहब्बत करें और दिलो जान से करें। जैसे ही हुजूर ने कहा कि जिनसे मोहब्बत है तो तुम्हें उन्हीं के साथ उठाया जाएगा जिनसे मोहब्बत है। तो हजरत अनस जो इस रिवायत को बयान करते हैं, फौरन उन्होंने खुशी का इजहार किया और कसम के साथ कहा, कसम खुदा की हमें उस वक्त किसी भी चीज से इतनी ज्यादा आज तक इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी हुजूर की ये बात सुनकर हमें खुशी हुई कि तुम्हें जिससे मोहब्बत है अल्लाह तुम्हें उन्हीं के साथ उठाएगा। ये बात जैसे ही हमने सुनी, हमें इतनी खुशी कभी नहीं हुई जितनी ये बात सुन करके हुई। और सिर्फ ये कहा नहीं बल्कि आगे अपना अमल भी बताया कि कसम खुदा की इन्नी उहिब्बुन नबिय्या व अबा बकर व उमर, कह लोगों जब जिसके साथ जिनकी मोहब्बतें हैं अल्लाह उन्हीं के साथ उठाएगा, तो गवाह रहना कि अनस अल्लाह के रसूल से अबू बकर और उमर से मोहब्बत करता है। उहिब्बुन नबिय्या व अबा बकर व उमर, कि मुझे नबी से मोहब्बत है, अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मोहब्बत है। जब इनसे मोहब्बत है तो उम्मीद है कि अल्लाह हमें भी उन्हीं के साथ क़यामत के दिन उठाएगा। तो जिनसे मोहब्बत है हमें तो ये मोहब्बत रायगा नहीं जाने देगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये तो सहाबा हैं, मगर बाद में आने वालों को भी अल्लाह के रसूल ने महरूम नहीं छोड़ा, बल्कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग तो मेरे बाद आएंगे। खुशखबरी हो उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाए, और 7 मर्तबा खुशखबरी उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे नहीं देखा फिर भी मुझ पर कुर्बान हो गए। खुश हो जाओ है मुसलमानों। और बिलखुसूस हिंद के बारे में तो मेरे आका ने फरमाया कि मुझे हिंद की सरजमीन से वफा की बू आती है, मुझे मेरे आशिकों की खुशबू आती है। अरे आती भी क्यों ना, इसी हिंद की सरजमीन पर इमाम इश्क व मोहब्बत जैसा आशिक रसूल मौजूद है, जिसने इश्क किया जो सिर्फ आशिक नहीं आशिक गर था, वो आशिक बनाने वाला था। इसीलिए तो सुन्नी कहते हैं डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मुझसे मोहब्बत करने वाले मेरे बाद पैदा होंगे। खुशखबरी उन लोगों के लिए एक बार जिन्होंने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाए, मगर 7 मर्तबा खुशखबरी उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे नहीं देखा बिन देखे मुझ पर कुर्बान हो गए। फिर आका ने फरमाया लौ रआनी, कसम खुदा की, ये अल्लाह के रसूल के अल्फाज हैं कि वो ऐसी मोहब्बत मुझसे करेंगे कि अगर उनको मेरी एक झलक पाने के लिए
अपनी औलाद को कुर्बान करना पड़े तो मेरे सहाबा वो अपनी औलाद कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। वो मेरे आशिक ऐसे होंगे कि अपने माँ बाप को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे, अपने माल को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे, अपनी जानों के नजराने पेश करने की नौबत आ जाए तो उसके लिए भी तैयार हो जाएंगे। मेरी एक झलक पाने के लिए वो अपने माँ बाप को कुर्बान कर देंगे, औलाद को कुर्बान कर देंगे, अपने सारो साजो सामान माल की कुर्बानी दे देंगे, यहाँ तक कि मेरी एक झलक के लिए अपनी जान का नजराना भी पेश करने के लिए तैयार होंगे। मेरे सहाबा मेरे आशिक वो बाद में आएंगे। ऐ लोगों, बाद में आने वालों को भी सरकार ने महरूम नहीं रखा, इसीलिए कहते हैं जहां बैठे हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। हमारे दिल के धड़कने की भी वो आवाज सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं। मेरे दिल के धड़कने की भी वो आवाज सुनते हैं, यहीं से पुकारो, सरकार हमेशा सदा सुनते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए बारगाह हमारे बुजुर्गों ने हमें ये तालीम दी कि मोहब्बत करें तो सच्चे दिल से करें, और मोहब्बत ऐसा नहीं कि फिर मोहब्बत करने के बाद तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। आज हम इसके हवाले से कल भी सुना कि मोहब्बत आजमाइश लेती है, कभी कभी तुम्हें आजमाया जाएगा। एक सहाबी रसूल, अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बेचैन थे, बेकरार थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी बता तो सही, आखिर ऐसा कौन सा गम है जो तेरे नबी की चौखट पर भी वो गम दूर न होता? बेचैन क्यों है, बेकरार क्यों है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यहाँ जब मैं बेकरार होता हूँ, बेचैन होता हूँ, आपकी दीद की याद तड़पाती है, थोड़ी देर के लिए आपसे दूर घर जाता हूँ, बेकरार हो जाता हूँ। या रसूल अल्लाह, वहां से दौड़ कर आता हूँ, आपको देख लेता हूँ, बेकरार दिल को करार मिल जाता है, बेचैन दिल को चैन मिल जाता है, मैं मुतमईन हो जाता हूँ। मगर या रसूलल्लाह, गम इस बात का है कि मैं आपका गुलाम हूँ, आप नबियों के सरदार हैं। कल जब जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में आपको सबसे बड़ा मकाम अता फरमाएगा, और मैं आपका रहा गुलाम, न जाने जन्नत मिल भी गई तो कौन से जन्नत के मर्तबे में निचले तबके में होगा। यहाँ तो अगर आपको नहीं देखता, बेकरार होता हूँ तो दौड़ कर आकर देख लेता हूँ, बेकरार दिल को करार मिल जाता है। मगर या रसूल अल्लाह, अगर वहाँ दीद की याद तड़पाएगी तो क्या करूँगा? आप देखें तो सही, सहाबी ये अर्ज कर रहे हैं, दुनिया में भी हुजूर का साथ चाहते हैं और आखिरत में भी हुजूर का साथ चाहते हैं। ऐ लोगों, हुजूर से मोहब्बत है तो दुनिया और आखिरत में हुजूर का साथ तलब करो। साहबी रसूल नजरिया दे रखे हैं, मैं दुनिया में भी हम आपके साथ रहना चाहते हैं, जन्नत में भी आपके साथ रहना चाहते हैं। जैसे ही साहबी ने यह अर्ज किया कि गम इस बात का है कि वहां क्या होगा, फौरन अल्लाह के रसूल ठहरे। अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्रील कुरान की आयत लेकर नाजिल हुए, मन युतिइर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन, के दुनिया में जो जिनसे मोहब्बत करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में भी उन्हीं के साथ उनको रखेगा। हुजूर से मोहब्बत है, जिनको जिनसे मोहब्बत है, अल्लाह उन्हीं के साथ जन्नत में उनको रखेगा। हुजूर से मोहब्बत करने वाले, ये कितनी बड़ी बशारत है, आप देखें। और आज ये भी है, एक साहबी ने आकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। सरकार ने फरमाया, उन्जुर मादा तक़ूल, गौर कर लो क्या कह रहे हैं, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हैं? सरकार वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह इन्नी लउहिब्बुका, मैं अपने जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, या रसूलल्लाह मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। कहा, उन्जुर मादा तक़ूल, गौर करो क्या कह रहे हो। 3 मरतबा सरकार ने फरमाया, गौर करो क्या कह रहे हो।
फिर सहाबी ने फिर यही कहा कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर मुझसे मोहब्बत है तो फिर आजमाइश के लिए तैयार रहना, क्योंकि मुझसे मोहब्बत करने वाले की तरफ आजमाइशें इतनी तेजी से बढ़कर उतरती हैं जितनी तेजी से आसमान से उतरने वाला पानी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। आशिकों, हुजूर से मोहब्बत है, सच्चे आशिक बन जाओ, सच्चा इश्क करो, सच्चे दीवाने बन जाओ। सच्चा इश्क होगा ना, फिर तुम्हें किसी को दुआएं कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच्चा अगर इश्क होगा ना, सच्चे आशिक और दीवाने बन जाओगे तो तुम्हें फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मौलाना मेरे लिए दुआ करना, या फला साहब मेरे लिए दुआ करना, पीर साहब मेरे लिए दुआ करना। सच्चे आशिक अगर हो जाओगे, तुम चलोगे आसमान की तरफ, देखोगे अल्लाह बारिश का नुज़ूल फरमा देगा। तुम अगर तन्हा होगे तो तुम्हें महसूस होगा कि कोई तुम्हारे साथ है। तुम अगर तन्हा होंगे, रोगे, तो महसूस होगा कि कोई अपने आस्तीन से तुम्हारे आंसुओं को पूछ लगा गया। तुम जब भी तन्हा होंगे, तुम्हारे दिल को तसल्ली देने वाला हाथ तुम्हारे सीने पर होगा। इसीलिए तो अल्लामा हसन ने कहा था कि गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। और कहा गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, और दिल दर्द बिस्मिल की तरफ यूं लौट रखा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धराओ। सच्चे आशिक बन जाओगे, कहने की जरूरत न पड़ेगी। सच्चे दीवाने बन जाओगे, कहने की जरूरत न पड़ेगी। अरे वो दीवाना ही तो था कि जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया, लोगों ने कहा यहाँ मत बैठो, रहा राजा के ऊंट बैठते हैं। अल्लाह वाले ने, सच्चे आशिक ने कह दिया, ऊंट बैठते हैं तो बैठे रहे, जैसे कि कह दिया ऊंट बैठेगी रखे। अरे वो सच्चा आशिक ही तो था कि जब एक माँ बेटे को लेकर आई कि मेरा बेटा मर चुका है, अब्दुल कादिर जीलानी ने कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, तो मुर्दे भी जिंदा हो जाया करते थे। अरे सच्चा आशिक ही तो था। बिलाल ने सच्चा इश्क किया, गौर तो करें, ये आशिक है, ये इश्क कहाँ पहुंचा देता है। बिलाल जब इश्क करने वाले नहीं थे तो मक्का के बच्चों की नौकरी किया करते थे, मगर जब सच्चे आशिक बन गए तो काबा नीचे रह गया, बिलाल काबे की छत पे पहुंच गए। ये इश्क है, इश्क, सच्चा इश्क करो, सच्ची मोहब्बत हुजूर से करो, कहने की जरूरत ना पड़ेगी। मेरे इमाम के शेर पढ़ते जाओ और सच्चे आशिक बनते जाओ। सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। जब सच्चे आशिक हो जाओगे, आजकल तो मामला ये है कि अगर कोई किसी को कॉर्पोरेटर भी अगर गर्दन पर हाथ रख दे तो उसे एजाज समझता है, कोई एमएलए हाथ रख दे तो उसे एजाज समझता है। यहाँ मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर लिख करके आया हूँ कि गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने, हमें कारपेंटर के हाथ डालने पर एजाज महसूस होता है। सच्चे आशिक बन जाओगे तो माहो नुजूम, चांदो सितारे तुम्हारी गर्दन में हाथ डालेंगे। गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है उन हदों से मुसलमान कभी कभी, गुजरा है उन हदों से मुसलमान कभी कभी। जब सच्चे आशिक थे ना तो जिन राहों से गुजर जाते थे वहां मुर्दा दिलों में भी जान फूंक दिया करते थे। जब मुसलमान सच्चा आशिक रसूल था तो वो जिधर से गुजरता था वहां अंधेर नगरी में भी उजाले करता चला जाता था।
उनका किरदार खुशबू से महकता था, लोग उन्हें देख करके इस्लाम का कलमा पढ़ते हुए नजर आते थे। अरे इंसान तो इंसान है, ये मोहब्बत इतनी प्यारी है और इतनी अजीज चीज है, जो हुजूर से कर बैठता है अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा देता है। हुजूर की मोहब्बत कोई मामूली शय नहीं। एक मर्तबा मदीने के अंदर मेरे आका खुतबा दे रहे थे, तो खुतबा देते वक्त एक खजूर का तना था जिससे टेक लगा करके आका खुतबा दिया करते थे। अल्लाह ने महबूब ही ऐसा बनाया है कि हर कोई उनसे मोहब्बत करता है, जानवर भी उनसे मोहब्बत करते हैं, सितारे भी उनसे मोहब्बत करते हैं, चांदो सूरज भी उनसे मोहब्बत करते हैं, यहाँ तक कि दुनिया की हर मखलूक इनसे मोहब्बत करती है। और मोहब्बत करे भी क्यों ना, अल्लाह ने कमाल वाला ऐसा बनाया है। अरे दुनिया के अंदर किसी इंसान में कोई कमाल पैदा हो, किसी की आवाज अच्छी हो, कोई सखावत वाला हो, कोई शफकत वाला हो, तो दुनिया के इंसान उससे मोहब्बत करने लगते हैं। अल्लाह के रसूल को तो अल्लाह ने कमालात ऐसे अता फरमाए हैं। उलमा इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कायनात के अंदर 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है, और अल्लाह ने 18,000 मखलूक को जितने कमालात दिए हैं, जितनी खूबियां दी हैं, उन तमाम कमालात को, खूबियों को जमा फरमाकर अल्लाह ने एक इंसान के अंदर जमा फरमा दिया है। इंसान जितने दुनिया के अंदर मौजूद है, तमाम इंसानों को अल्लाह ने जितने कमालात और खूबियां अता फरमाई है, उन तमाम कमालात और खूबियों को जमा फरमाकर अल्लाह ने नबियों को अता फरमा दिया है। इन तमाम अंबिया को कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबियाए किराम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। उन तमाम को जितने कमालात मिले, जितनी खूबियां दी गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन तमाम को जमा फरमा करके रसूलों को अता फरमा दिया है। रसूलों के पास जितने कमालात और खूबियां थी, उन तमाम को उलुल अज़्म रसूलों को दे दिया, और तमाम उलुल अज़्म रसूलों के कमालात और खूबियों को जमा फरमा कर अल्लाह ने अपने महबूब मोहम्मद अरबी को अता फरमा दिए हैं। तो कमालात इतने अता फरमाए तो मखलूक मोहब्बत करे, जानवर भी मोहब्बत करते हैं, दरख्त भी मोहब्बत करते हैं, पत्थर भी उनका कलमा पढ़ते हुए नजर आते हैं, जानवर पर जानवर जान निछावर करते हुए नजर आते हैं। सूरज एक इशारे पर पलट कर आ जाता है, चांद इशारे पर 2 टुकड़े हो जाता है, शक हो जाता है अपना कलेजा चीज। तो ये महबूब ही ऐसा है, हर कोई इनसे मोहब्बत करता है। और ये मोहब्बत ऐसी चीज है कि दरख्त भी करते हैं, दरख्त के सूखे हुए तने भी हुजूर से मोहब्बत किया करते हैं। वो जिसे सुतून हन्नाना लिखा गया, खजूर का वो खुश्क तना जिसे हुजूर टेक लगा करके खुतबा दिया करते थे। बैठे हुए सहाबा में कुछ लकड़ी का काम करने वाले भी थे। उनमें से किसी एक ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाजत दें तो मैं, मेरे यहाँ लकड़ी का काम करने वाले लोग हैं, मैं आपके लिए लकड़ी का मिंबर बना करके ले आता हूँ, ताकि आप उसके ऊपर जलवा फरमा कर लोगों को खुतबा दिया करें। सरकार ने फरमाया जैसी तुम्हारी इच्छा, यानी कि अगर तुम चाहो तो बना ले आओ। वो साहबी रसूल एक लकड़ी का मिंबर बना करके ले आते हैं। अब जब दूसरे जुमा को अल्लाह के रसूल खुतबा देने के लिए गए तो उस सुतून के पास से आगे बढ़े और उस मिंबर पर जलवा फरमा कर अल्लाह के रसूल ने खुतबा इरशाद फरमाया। जब अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे थे, बाकायदा ये लफ्ज लिखे हुए हैं कि जैसे ऊँटनी के बच्चे को ऊँटनी से दूर किया जाए और उसके रोने की जैसी आवाज आती है, इतनी जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। सहाबा ने सुना कि आवाज कहां से आ रही है, तो देखा कि वो सुतून जो खुश्क खजूर का तना था उसके अंदर से रोने की आवाजें आ रही थी। मेरे आका फौरन अपने मिंबर से नीचे तशरीफ ले आए। आशिकों, हुजूर की मोहब्बत में रोना सीख जाओ। वो रोते हुओं को ऐसे तसल्ली देते हैं जैसे माँ अपने बेटे को तसल्ली दिया करती है। रोना सीख लो हुजूर की मोहब्बत में। जब वो नीचे आए तो उस सुतून को इतने प्यार भरे अंदाज में आपने अपने सीने से लगाया जैसे माँ अपने बेटे को लगाती है, और कहा
कि ए समझ गए कि आपकी जुदाई में रो रहा है। सुतून से कहा कि अगर तू चाहे तो तुझे मैं हमेशा के लिए कयामत तक के लिए दुनिया में लगा दूं ताकि लोग तेरा फल खाएं, कयामत तक के लिए तुझे आबाद कर दूं। और अगर तू चाहे तो मैं तुझे जन्नत दे दूं कि जन्नत में अल्लाह के नेक बंदे तेरा फल खाए। बुजुर्ग कहते हैं कि मांगने का सलीका खजूर के तने से सीख लो। उसने मांगा तो दुनिया नहीं मांगी बल्कि आखिरत मांगी। कहा कि हुजूर मुझे आप जन्नत दे दें ताकि जन्नत में अल्लाह के नेक बंदे मेरा फल खाएं। तो अल्लाह के रसूल ने उसी वक्त ये फरमाया कि माँ बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, कि मेरे इस घर यानी मेरे कमरे और मेरे मिंबर के दरमियान की जो जगह है वो जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। और उसी के अंदर अल्लाह के रसूल ने खड्डा करके उसी को वहां दफना दिया और कहा मैंने उसको जन्नत में लगा दिया है। जो लोग हुजूर को मुख्तार नहीं मानते वो भी रियाजुल जन्नह में नमाज पढ़ने के लिए धक्का मुक्की करते हैं, वो भी वहां 2 रकात पढ़ने के लिए बहुत दौड़ते हैं। अगर उसे पूछो कि वहां जाने वालों रियाजुल जन्नह को जन्नत का टुकड़ा बनाया किसने है, अगर नबी मुख्तार नहीं थे तो उस मस्जिद के उस हिस्से को जन्नत का हिस्सा बनाया किसने है, बनाया है तो वो मोहम्मद अरबी के कदमों ने बनाया है, मेरे आका के कदमों ने उन्होंने बनाया। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, आखिरी बात पेश करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। एक सहाबी रसूल हजरत ज़ैद बिन दसना रदियल्लाहु ताला अन्हु, बड़ी अहम बात है इसलिए आखिरी बात है पेश करके बात को खत्म करता हूँ। हजरत ज़ैद बिन दसना रदियल्लाहु ताला अन्हु, मक्का के काफिरों ने उनको पकड़ लिया। सहाबी रसूल है, हुजूर से बहुत मोहब्बत करने वाले। मोहब्बत आजमाइश और मोहब्बत आजमाती है ना, तो ये देखें हजरत ज़ैद बिन दसना को काफिरों ने, मक्का के काफिरों ने पकड़ लिया और सूली पर लटकाने के लिए ले गए। जब वहां तख्तेदार पर मौत सामने थी, ऐलान कर दिया था कि आज इनको फांसी दी जाएगी, आज इनको लटका दिया जाएगा। सारे लोग जमा हो गए थे। उस वक्त हजरत अबू सुफियान ईमान नहीं लाए, वो वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ए ज़ैद, अगर तुम अपने घर में हो और तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी हो और उनकी गर्दन अगर जुदा कर दी जाए तो क्या तुम इस बात को पसंद करते हो? यानी कि तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी हो और उनकी गर्दन काटी जाए और तुम अपने घर में अपने बीवी बच्चों के साथ हो तो क्या तुम इस बात को पसंद करते हो? देखो इश्क की बात आ गई, मौत सामने है, आजमाइश आ गई। कहा कि तुम मुझे ये कहते हो कि मेरे आका की गर्दन मारी जाए, अरे मैं तो ये भी पसंद नहीं करता कि मैं अपने घर में हूँ, अपने बीवी बच्चों के साथ हूँ, मगर फिर भी और मेरे आका को कहीं जमीन पर कांटा भी चुभ जाए, ज़ैद बिन दसना हुजूर के कदमों में कांटा चुभ जाए, इतनी तकलीफ को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखिए ये इश्क था, इश्क के अंदर हुजूर से मोहब्बत कैसी थी। मौत सामने खड़ी है, उस वक्त भी सवाल हो रहा है तो इश्क का हो रहा है, इम्तिहान हो रहा है तो इश्क का हो रहा है, आजमाइश है तो हुजूर की मोहब्बत आजमाया जाता है। आज फिर लोग ये कहें कि हमारे तो मौलाना रिश्तेदार है, हम क्या करें? हुजूर के गुस्ताखों से ताल्लुकात रखने पड़ते, हम क्या करें? कारोबार है, क्या करें? रिश्तेदारियां हैं, हम क्या करें? अरे आका ने पहले ही तो कह दिया था कि मुझसे मोहब्बत है तो आजमाइश के लिए तैयार रहना, मुझसे मोहब्बत है तो आजमाया जाएगा। तकलीफें आ जाती हैं, वावेला करने लगते। सच्चे आशिक बन जाओ, सच्चे आशिक बनोगे, कहने की जरूरत न पड़ेगी, खुद ब खुद काम होते हुए नजर आएंगे। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।